हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फिलअप्स करे थे फ्रैक्शंस के ऊपर ही, तो इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। सो लेट्स सी। So are you ready for the problems? Okay. So the first question क्या बोल रहा है कि सुशांत reads one third part of a book in 1 hour, कि वो एक तिहाई हिस्सा एक बुक का 1 घंटे में खत्म कर लेता है। तो वो कितना हिस्सा अपनी बुक का इतने घंटे में पढ़ लेगा। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है। डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 10 आएगा, और उसमें न्यूमिनेटर का ऐड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 11, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 5 का 5 ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो यानी कि जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि आप 1 घंटे में आपने क्या देख ली। आपके पास 3 घंटे की मूवी है, आपने 1 घंटे में आपने कितने घंटे की मूवी देख ली? आप चलो मूवी का एग्जांपल छोड़ो, अपन बोलते हैं लाइक 1 घंटे में आपने 2 पेजेस पढ़ लिए। ठीक है, कोई भी कॉमिक है, उसका आपने 1 घंटे में 2 पेज पढ़ लिए, तो आप 2 घंटे में कितने पढ़ लोगे? ऑब्वियसली 4 पढ़ोगे। यहाँ पे आपने क्या करा? यहाँ पे अपन ने बोला कि 1 घंटे में आप 2 पेज पढ़ पढ़ ले रहे हो, तो आपने बोला कि अगर 2 घंटे में कितने पढ़ोगे? हमने बोला 4। अपन ने यहाँ किया क्या? अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई करा ना, कि उधर 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे वहां पे 2 घंटे चाहिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सो दिस इज आवर सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या बोलेंगे कि आप ऐसे बोल देंगे कि ये जो मेरा सोल्यूशन है इसमें ऐसा है कि 1/3, अगर आप बोलेंगे कि 1 घंटे में, आप ऐसे लिख दो। बुक रेड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में उसने कितना बुक पढ़ ली? उसने 1/3 पार्ट पढ़ा है। कितना पार्ट? 1/3 उसने पार्ट पढ़ा है। अगर मुझे 11/5 आवर चाहिए तो मैं क्या करूंगी? इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी मैं 11/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट हैंड साइड भी मैं 11/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब आप एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल्स टू के साइन में एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड ही एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड होता है, या ऐड होता है, या सब्सट्रैक्ट होता है, आपको जो भी चाहिए रहता है। क्योंकि मुझे अब यहाँ पे 1 घंटा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 घंटा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 11/5 आवर चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पे वही लिखूंगी कि तो 11/5 आवर में वो कितनी पढ़ लेगा?
क्योंकि अपन ने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा है, तो इस 1/3 में आपका 11/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? जैसे कि आपको पता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 1 × 11 ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं 3 × 5 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो उसने कितना पढ़ा? 11/3। उसने इतना पार्ट पढ़ लिया। समझ में आया कि वो 1 घंटे में इतना हिस्सा बुक का पढ़ता है, तो वो 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगा? आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 घंटे में आप 2 चपाती खा रहे हैं, तो 2 घंटे में आप कितनी करेंगे? 4 खाएंगे। सिंपल सी चीज है, वही चीज यहाँ लगी है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सेली प्लांट्स 4 सेपलिंग्स। ठीक है, सेपलिंग का मतलब है छोटे छोटे पौधे। उसने 4 छोटे छोटे पौधे एक रो में लगाए हैं अपने गार्डन में, अपने बगीचे में। एक रो में मतलब होती है एक लाइन में उसने लगाए हैं। अगर आपको विजुअली में रिप्रेजेंट करूँ, ये एक ऐसे गार्डन है, उसमें लाइन में उसने 4 सेपलिंग लगाए हैं। एक मान लो एक दो कॉर्नर पे हो गए, और मान लो एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये 4 सेपलिंग हो गए। आपको बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग। एडजेसेंट सैपलिंग का मतलब है, एडजेसेंट का मतलब है अगल बगल, है ना, बगल के। तो बोला गया है दो बगल के, मतलब कि अगर ये अपने दो है, तो ये जो दो बगल के जो सैपलिंग्स हैं, इन दो बगल के सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? वो दिया है हमारे पास 3/4 मीटर। ये हमें दिया है कि 3/4 मीटर यहाँ पे है हर दो अगल बगल में। तो ये 3/4 है, तो ये भी 3/4 होगा, है ना। तो ये भी हमारा 3/4 होगा। और ये पूरा भी हमारा 3/4 होगा। तो यानी कि आपसे बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, मतलब कि ये वाली शुरू वाली और आखिरी वाली सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जब मैं ये 3/4 + 3/4 + 3/4 करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? 3/4 + 3/4 + 3/4 अपन क्या कर रहे हैं? रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं। लगातार आप ऐड कर रहे हैं, और अपन को ये पता है कि रिपीटेड एडिशन मतलब क्या होता है? आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये जो अपना ये 3/4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 सेपलिंग्स हैं, तो कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो इतना आ गया, और ये 4। तो ये क्या है? मीटर। मीटर में है ना, तो 9/4 मीटर ये डिस्टेंस है पहली और आखिरी सेपलिंग्स का। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है बस। ठीक है। अगर मैं आपको इसको स्टेटमेंट में लिख के बताऊं, तो हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? तो एक बार मैं आपको स्टेटमेंट भी लिख के बता सकती हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, तो आप ऐसे लिख देंगे कि ये इसका मतलब होता है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग। कितना दिया है? 3/4 मीटर।
तो अगर आप बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। मतलब कि ये बोला गया है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना वो यूज करी है, 16 किलोमीटर में एक गाड़ी 1 लीटर का पेट्रोल यूज कर लेती है। तो वो कितना डिस्टेंस, क्या पूछा गया है हमसे, डिस्टेंस पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतना लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इतना लीटर ऑफ पेट्रोल में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 16 किलोमीटर कवर कर ले रही है। ठीक है, अपन को ये पता करना है कि इतना लीटर पेट्रोल, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। इसका डिनोमिनेटर का होल से मल्टीप्लीकेशन, 4 टू 8 और 8 में 3 ऐड तो 11/4 आ जाएगा। तो 11/4 लीटर चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे भी 11/4 का मल्टीप्लाई करूंगी और मैं इधर पे भी 11/4 का मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 11/4 लीटर, जो 11/4 लीटर का जो पेट्रोल है वो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो ये 16 तो है ही, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 11/4 किलोमीटर से। ठीक है, अब जरा आप पढ़ो कि 4 और 16 है, दोनों कटेगा नहीं क्या? 4 की टेबल में 4 4 जा 16 कटे आएगा। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आ, ये है 4, ये है 11, ये है किलोमीटर। आपको यूनिट ध्यान में रखनी है। तो 4 इंटू 11 कितना होता है, या 11 इंटू 4 कितना होता है, 44। ठीक है, तो 44 किलोमीटर आपका यहाँ पे आपको डिस्टेंस आपको मिलेगा जब गाड़ी में 11/4 लीटर का पेट्रोल डाला जाएगा। समझ में आया? 11/4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, ये 11 है, 11 का जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, और यहाँ पे भी 4 1 4। ठीक है, तो 44 आएगा। समझ में आया? अगर आप इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेटमेंट में कैसे लिखाएगा, ये सबसे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। आपको जो फाइंड करना है ना, उसको आपको कहाँ लिखना है, उसको आपको लिखना है राइट हैंड साइड को, है ना। आपको जो भी फाइंड करना है उसको आपको लिखना है RHS पे, RHS, राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है, आपको जो भी पता करना है। बाकी जो दिया है, अगर आप बात करें कि इतना लीटर 16 लीटर में, आप इधर लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 1 लीटर
1 लीटर पेट्रोल यूज हुआ है 16 किलोमीटर में। तो अभी मैंने आपको इसको बताया था, ये तो अपना 11/4 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 11/4 लीटर पेट्रोल यूज्ड। तो ये कितने किलोमीटर में यूज होगा? 16 × 11/4 किलोमीटर। इसको इससे काट देंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 किलोमीटर किया जाएगा। एंड ये हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको तीनों जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। सो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा एंड बाय बाय।